तो वो बोल देते थे फलाने दिन फलाने तारीख को, तो उतने ही साधु आ जाते थे। प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई भी, मैं बाल रूप में ही था, छोटा ही था, बच्चा ही था। परिवार को त्याग करना ही पड़े, परिवार को त्याग करके ही बैठा, मैंने भूल गया। बड़े साधु संत को तो पूरा संसार ही परिवार है। अब अपने मनपसंद की डिजाइन होगी तुरंत तैयार महारानी ज्वेलर्स के साथ। गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ शुद्धता का विश्वास। अब और कहीं नहीं, महारानी ज्वेलर्स पे मिलेगी एक से बढ़कर एक डिजाइन। तो आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, सिटी टावर, माननगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आपा मोड़ा पहाड़ के जस्ट बगल के अंदर, और ओलिया जी को अगर नाम नहीं सुने हो तो मैं नाम सुनाने के साथ साथ में ओलिया जी का चमत्कार के बारे में थाने बताने की कोशिश करूं। अभी आप जो जोड़ के पास में जो मंदिर बनेडो है बालाजी को, बहुत पुरानो स्थान है। और ओलिया जी को नाम सुनेडो होगो थारो 1996 के अंदर एक है वो भंडारो करे हो, के बारे में भी आप जानकारी लेंगे। और कितना साधु संत के पूछा, किने किने देसी घी को चूरमो खुआओ, लाडू खुआओ, बस सारी चीज बात जानने की कोशिश करेंगे। और जो मंदिर देख रहे होते मेरे पास में, ये मंदिर के अंदर जो श्रृंगार है बालाजी महाराज को, वो तुलसा जी के पत्ते के ऊपर और राम नाम लिख के श्रृंगार हुआ है, और नित्य प्रतिदिन हुआ है। और सुबह 4 बजे ये श्रृंगार हो जाए है। अभी भाई साहब खड़े हैं, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। राम राम जी। ग्रामवासी बिसाऊ है साहब मेरो, और जिलो झुंझुनू लागे, और 10 साल से मैं प्रेजेंट टाइम पर और झुंझुनू जिले के मायने और मेरी सेवा दे रही हूँ ओलिया जी बाबा जी मस्त राम जी का स्थान के ऊपर। मैं कोई भी मेरी कोई भूल चूक रह जाओ तो मैं तो वहाँ से आशीर्वाद लेने के लिए बाबा लोगों की सेवा में तत्पर रह रही हूँ। कोई भूल चूक हो अभी के लिए सारी दुख दरिद्र व्याधा सब पीड़ा हर्रा स्थान यो ही है। मैंने तो मेरी आत्मा से पवित्र स्थान यो ही लागी हुए है, दूसरी जगह मैंने कठे ही जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा तो यह बोला है। अभी 1996 की बात करें, थोड़ा सा मतलब पीछे चचा जी, आज 26 साल की बात हुई। कई टाबर ही बजाम्या को नहीं आज के टाइम। हाँ, और तो बी के बारे में थोड़ी सी 1996 में थे मौजूद था कि 1996, और मैं बाबू जी से जब मैन भंडारो जब लागी हुए साधुआ को मैन अखाड़ो बी टाइम से मैं साधु के आशीर्वाद से जुड़े रहो। अच्छा। ओलिया जी का स्थान से जुड़े रहो हूँ। लाडू लेके गएड़ा है मेरा, वो सीन मेरा आज तक याद है, वो सीन में आज तक भी ना भूल नहीं पा रही हूँ। इतनी मतलब अडे यगो भूमि पवित्र भूमि का नाम से यह प्रसिद्ध जगह है। अखंड सौभाग्य है जी का जो दरबार का मायने आपा खड़ा होकर के इको आनंद ले रहा, हर प्रतिमा का अनावरण कर रहा, हर सुबह शाम की दर्शन मेला और धूप आरती पूजा से प्रज्वलित करके पूरा आनंद में करना चाहवा साहब। ये मंदिर ने देवस्थान में मैं तो चमकाने की सोचा भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपा जो महाराज जी ही अमरदास जी महाराज बणु भी बात करने की कोशिश करा, तो वीडियो मंदिर तक बना रहे, शेयर करता रहे। बालाजी का मंदिर है। गुरु जी श्री श्री 1008 श्री ओलिया जी महाराज हमारे गुरु जी, उन्होंने तपस्या करी यहाँ पे चेताया आश्रम। और बालाजी के मंदिर पर नित्य प्रत जो है तुलसी के पत्ता पे राम नाम को श्रृंगार होता है। गुरु जी के टाइम में गुरु जी लिख के चढ़ाते थे, अब हम चढ़ा रहे हैं इस टाइम में, नित्य प्रत श्रृंगार कर रहे हैं बालाजी का। ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा कलयुग के अंत तक। कितना टाइम से हो हमको आज 42 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। गुरु जी के टाइम से ही जो है 42 साल से। तो ओलिया जी महाराज वह हमारा गुरु जी था। गुरु जी था। जो फोटो है यह गुरु जी की है। ओलिया जी महाराज हमारा गुरु जी था। यह गुरु जी था। दोनों फोटो गुरु जी की है। अब ये मंदिर जो अभी देख रहे हैं आप, वो पुराना जो मंदिर छोटा सा है ना, वो तो कोई 500 साल पुराना है। उसके ऊपर जो निर्माण कार्य हुआ है वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, ये नया है। इसमें झूठ बोलेगी तो पकड़ में आ जाएगी। तो इसमें हम तो साधु संत झूठ बोलने में क्या फायदा, क्या हमारे से लेना देना। तो ये तो आपको दिख रहा है नया ही है। वो उधर मकान बना वो भी नया है, और ये ऐसा आजकल कोई बनाता भी नहीं, ये भी सब पुराना ही बना है। तो ये सब पुरानी चीजें हैं बनी हुई, और जो नया नया है वो दिख रहा है आपको कितना नया है। तो महाराज जी की एक बावड़ी है, जोड़ो बोले जा, वो
को ये रहस्य है कि क्यों को पुराणों में की को है वो? यो तो मतलब जितने भी बुजुर्ग आदमी से पूछो तो वो हर आदमी यही बताता है कि 500 साल पुराना है, कोई और ज्यादा भी बतावे, लेकिन 500 साल पुराना तो मान ही लो उसको क्या, क्योंकि 100 साल का आदमी है वो भी कहते कि हमारे भी दादा परदादा थे, उससे भी वो भी 500 साल को नाम तो ले गई है कि 500 साल पुराना है। मतलब कोई नहीं देखा ही नहीं बनते जो आदमी इस टाइम पे है बात बात में, वो यही कहेगा कि भाई ये 500 साल पुराना ही है, ये उसी टाइम का ये सब मकान निर्माण बना है। और जो नया दिख रहा है वो तो आपको दिख रहा है, ये नया बना हुआ, वो हमारे गुरु जी ओलिया जी महाराज ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तब वो 12 साल तपस्या करी, 12 साल तपस्या करने में हनुमान जी प्रकट हुए, तो विकराल रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। तो गुरु जी बोले हनुमान जी हो बालाजी हो तो हमारे हाथ पे बाल रूप में आते हैं। जना हनुमान जी महाराज बालाजी बाल रूप में आके ओलिया जी महाराज के हाथ पे बाल रूप में आके। अच्छा, 12 साल तपस्या करी। ये एक चमत्कारी घटना है। तो एक मैं सुना कि 1996 के अंदर भी एक बहुत भव्य जो भंडारा है वो है, तो ये है तुलसी भंडारा के बारे में बताओ, कितना लोग आए थे? उस यज्ञ में समस्त देवता ब्रह्मांड के आए हुए थे, सबको दिखाई दिए थे, ऊपर से गुलाब के फूलों की वर्षा हुई थी। सब देवता जो है बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि, जैसे अयोध्या जी है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उत्तराखंड के, मतलब गुरु जी भी टाइम पे मतलब कोई टेलीफोन मोबाइल वायरलेस नहीं था, जिसे मान लीजिए अभी मोबाइल है तो इसमें कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता, तो लाइन नहीं मिलती। तो उसी टाइम पे जो गुरु जी हमारे थे उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। जहाँ जिस आदमी को बुलाना, जैसे मान लीजिए अयोध्या में इतने साधु संत आने हैं, तो आकाश में सुबह भोर में 4 बजे ऊपर बोल देते थे फलाने दिन फलाने तारीख को भंडारा है, इतने साधु संत इतने बजे पधारे। मतलब आकाश में हाँ हाँ हाँ, ये ओलिया जी महाराज का हमारा स्वयं देखा हुआ है चमत्कार। ओलिया जी महाराज को जो है स्वयं हनुमान जी की सिद्धि थी, तो वो बोल देते थे फलाने दिन फलाने तारीख को, तो उतने ही साधु आ जाते थे भंडारे में, आ जाता था अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाता था। तो जो फूला की बरसात हुई प्रत्यक्ष देखी, प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई भी, मैं बाल रूप में ही था, छोटा ही था, बच्चा ही था भी टाइम पे, ज्यादा थी, छोटा ही था। भंडारा मतलब कोई लाखों की संख्या में, मतलब यहाँ पे लड्डू बंटवाए थे, तो 8 दिन तक ट्रैक्टर में ट्राली में भर भर के मोतीलाल कॉलेज है और जैसे स्कूल है बड़े बड़े सब जगह, मतलब ये लड्डुओं से देसी घी से भरा रहता था। इतना भंडारा मतलब विशाल रूप में, कितना भी लड्डू कोई चलता ही रहता था। ये चमत्कारी थी, लाखों की संख्या में, लाखों की महात्मा लोग हैं, साधु संत तो लाखों की संख्या में मान लो आया था। भक्तों की तो लाइन पूरा ये भरा हुआ था भंडार, सब कहीं ऊपर छत पे नीचे चारों तरफ झील रहे थे। तो ओलिया जी महाराज का ये चमत्कार था। पुराने टाइम में अब के टाइम में ये अंतर हो गया। पुराने टाइम पे क्या चीज भी टाइम पे लोगों के भक्ति की भावना थी, तो भी टाइम पे भंडारा साधु संत के नाम से आता था, तो कि भाई बटे भंडारो है, सिद्ध महात्मा आता गया, जना बच जाता था। श्रद्धा अभी भी है। अब क्या कि जैसे हम ही आप में एक दूसरे को कहते हिंसा की भावना, तो वो हिंसा की भावना हम आपको खत्म करना पड़ेगी, यदि ये हमारा धर्म जो है चलेगा, आगे बढ़ेगा। पहले खुद का पाप खत्म करो। हाँ, मन की आत्मा को शुद्ध रखो। महाराज जी ये सब जो आप देख रहे हो जोड़ी है, मुझे बात कर रहा हूँ कि भक्ति की, ये सब जरूरी है, ये चीज आपका मतलब अब के टाइम के लिए। हाँ, तो भक्ति, भगवान की भक्ति तो हर व्यक्ति को, उसमें कोई उसे नहीं, हर व्यक्ति भगवान को राम नाम कर सकता है। यहाँ तक बालाजी महाराज राम जी से पूछे कि बोले प्रभु के अंदर भक्ति, बोले भक्ति बड़ी है, भक्ति माता है, तो प्रभु के अंदर कोई जाति पाति नहीं। प्रभु कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की हमारे अंदर जो हमारा भक्त है वो प्रिय है, हमें जाति प्रिय नहीं है, हमें तो भक्ति प्रिय है। पशु पक्षी में भी बोले हम कोई भावना नहीं रखते, पशु पक्षी भी हमारे अंश सब सृष्टि से ही है, सब क्या सब भगवान के ही भगत है, वो भी राम राम करते हैं। अपनी भाषा
नहीं समझ पाते, लेकिन वो भी राम राम करते, वो भी भजन करते। आज का जो युवा है महाराज जी, हाँ। वह ये दिशा में जा रहे हैं, वरना कौन सी दिशा में आना चाहिए? अभी बाने दिशा में भक्ति की भावना में आनी चाहिए। भक्ति की लहर में आने से ये सृष्टि को विस्तार हो। क्या अपनी जो धर्म, हिंदू धर्म की महत्वता है, इसमें जो है राम नाम ही प्रिय है। कलयुग के अंत में राम नाम को ही महत्व है। राम नाम करना चाहिए। राम नाम कोई सार राम से बड़ा राम का नहीं। राम नाम ही जपना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, इसमें कोई जाति पाति नहीं होती है, सब भगवान के भगत हैं। एक मेरे सामने दोनों चल रहे हैं। हाँ, यो कितनो पुरानो है महाराज जी, और यो मतलब ये हिसाब से पूजा हुआ है। इनमें जो है गुरु जी जो है नित्य प्रति निरंतर हवन करते थे, और सुबह सुबह मैं भी अभी करता हूँ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में। और गुरु जी के टाइम पे बहुत यहाँ रामचरितमानस का, रामायण का पाठ हुआ 12-12 महीना तक कंटिन्यूस, रात दिन लगातार। जैसे 1 घंटा कोई पाठी बैठ गया, फिर दूसरा बैठ गया, बदल बदल के एक दूसरा पाठी का नंबर, रामायण को, रामचरितमानस को पाठ चलते ही रहता है। साथ को आपको परिवार को त्याग करते हैं कि महाराज? परिवार को त्याग करना ही पड़े। परिवार को त्याग करके ही बैठा, मैंने भूल गया। बड़े साधु संत को तो पूरा संसार ही परिवार है, वो तो सब अपने ही है। सब पूरा संसार हो गया परिवार, अपने घर को छोड़कर पूरा संसार ही परिवार हो गया। सब माता पिता बहन के समान हो गए। पूरा संसार उसके लिए माता पिता बहन उसके समान, सारा संसार ही, हाँ, पूरा संसार ही उसका परिवार हो गया। बिल्कुल महाराज जी के मन की बातें बताइए, ज्ञान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भाषा में जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।